वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोस्तों ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਡ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੁਣੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਆਵੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਕਅਪ ਹੋਵੋ, ਜਾਗੋ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬਣੇ ਪਏ ਆ ਵੀਰੋ, सुनो इस ऑडियो में जरूर। हाँ जी, जो डेरा सच्चा सौदा के सामने एक्शन कब होगा? It will take time. When the time अभी होगा ना, हाँ, तो सिविल वॉर होगा। सिविल वॉर एनार्किस्ट को करना थे वही हो जाएगा। तो वो उनके साथ जो जुड़े हुए सिख हैं उनको उनसे हटाएंगे, बाद में एक्शन होगा। अगर सिखों को हटाकर एक्शन होगा तो डेरा सच्चा सौदा से एक्शन करने का हमें फायदा क्या, हिंदुस्तान गवर्नमेंट को फायदा क्या होगा? डेरा सच्चा का जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडिया में अभी उसको क्या बोलते हैं, उसको कट्टरवादी जो बोलते हैं ना, उसको हाँ, एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। जी जी, अच्छा अच्छा। तो उसको साइडलाइन, उसके साथ जुड़े हुए सिख को साइडलाइन करके फिर उसको, तो उनको साइडलाइन कैसे? ऑपरेशन ब्लू स्टार में जो हुई ना, हाँ, ऐसी हालत ना हो। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार में तो सिखों को कत्लेआम हुआ। उस टाइम पर क्या करना चाहिए था? जी जी जी, भिंडरान वाले की एक्टिविटी को एक्सपोज करके उनसे सिखों को दूर हटा करके किया होता ना, तो ये स्वर्ण मंदिर में नहीं करना पड़ता। जी देखो, जो संत जरनैल सिंह भिंडरा वाले, आई डोंट नो आपके माइंड में उनकी इमेज कैसी, उनकी कैसी है कि हमारे लिए तो वो ही वॉज अ ग्रेट गाय, ही वॉज अ सेंट, जिसने पंजाब की सोई हुई जवानी को जगाया। तो आप लोग क्यों उसे इतने नेगेटिवली देखते हैं? का मतलब ये है जी, द पर्सन हु जनरेटेड वॉर अगेंस्ट द कंट्री, इट्स वॉर अगेंस्ट द कंट्री। अगर देखो वॉर अगेंस्ट तो हम मानते हैं, मैं समझो अमेरिका में सपोज रह करके अगर भिंडरान वाले अमेरिका गवर्नमेंट के सामने कुछ एक सेपरेट स्टेट का डिमांड कर दे, हाँ हाँ हाँ, अमेरिका क्या एक्शन लेगी? नहीं वो तो मैं मानता नहीं, आई अंडरस्टैंड, मगर उसके आप ये देख रहे हैं कि भिंडरा वाले ने इंडिया के अगेंस्ट, और उस टाइम पर भी हाँ हाँ हाँ, ऑपरेशन टोपाक मालूम है? हाँ हाँ, ऑपरेशन टोपाक नहीं मुझे उसका नहीं मालूम है। नेट में सर्च करना, ऑपरेशन टोपाक बाय हाँ, जनरल जियाउल हक, पाकिस्तान का जो जब वो राष्ट्रपति था, प्रेसिडेंट था। अच्छा अच्छा, ऑपरेशन टोपाक, हाँ हाँ, इट वाज अ पार्ट गेम प्लान ऑफ ऑपरेशन टोपाक टू raise an issue of Khalistan, to raise an Sikh terrorism, to enter into the Kashmir. There's a, you can चलो read, चलो you ये, will love to read that operation जी टोपाक। जी, ओके चलो ये तो मैं मानता हूँ आपको कि दरबार साहब में अमृतसर दरबार साहब ने हमला हमें इंडियन गवर्नमेंट को इसीलिए करना पड़ा क्योंकि कंट्री की होंद को खतरा था, इंटीग्रिटी को खतरा था। उसके बावजूद 37 गुरुद्वारों को क्यों अटैक किया? वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये उस टाइम पर जो इंदिरा गांधी ने एक्शन लिया था ना, जी जी जी, वो एक्शन लेने का टाइमिंग ठीक नहीं था। हाँ हाँ हाँ, उसको जो हुआ उसको एक्सपोज करना चाहिए था कि ये देश के अगेंस्ट जा रहे हैं। ऑपरेशन टोपाक जो जनरल जियाउल हक का है, उसका ISI पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके साथ जो ये मिलजुल है, उसके साथ अमेरिका और कनाडा की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ इन्वॉल्व है। ऐसे करके सिख लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद रिलीजियस स्थानों को छोड़ करके हमला करना चाहिए था। अभी आप बोल रहे हैं, लेकिन वो नहीं किया। हाँ, अभी आप बोल रहे हैं कि पंजाब में सिविल वॉर होगा। पंजाब में सिविल वॉर होता है तो उसमें किसका नुकसान होगा? सिख का नुकसान होगा, कंट्री का भी होगा और कंट्री का होगा, दोनों का होगा। नहीं, कंट्री का कैसा नुकसान होगा? कंट्री तो वैसे भी चल रही है पंजाब, इकोनॉमी तो डिस्टर्ब होगी। पंजाब में कैसे, कौन सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट चल रही है जिससे? डेवलपमेंट तो ज्यादा नहीं है, लेकिन तो भी
कंट्री पर इफेक्ट तो होती है, हमेशा होती है। जी 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 जी। कोई अगर शरीर में कोई भी जगह पर अगर कुछ हो जाए हाँ, हाँ। तो पूरी शरीर डिस्टर्ब होती है। ऑफ कोर्स तो ऐसा होता है। डेफिनेटली। तो ये मैं तो ये मानता हूँ कि ये जो स्ट्रेटेजी है ना, स्लोली मूव करके, जैसे रामपाल को किया था। हाँ 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 हाँ। अगर रामपाल को 2 साल पहले कर दिया होता ना, जी जी जी। तो पूरे पंजाब जल गया होता। रामपाल के साथ जुड़े हुए लोगों को दूर करते 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 फिर रामपाल के ऊपर एक्शन लिया। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं हुई। मगर 2 दिन में कंट्रोल कर लिया। मगर उस दिन आपने बोला था कि ये पंजाब में जो हो रहा है, जो अभी हो रहा है, वो 6 महीने पहले हो जाना चाहिए था। आपने उस दिन बोला था ना, जो अभी पंजाब में जो चल रहा है, जो गुरु ग्रंथ साहब जी का बेअदबी चल रहा है, जो 6 महीने पहले होना चाहिए था। वो जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन था ना, हाँ, हाँ। उस टाइम पर होना था वो। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਡੀਓ ਸੁਣੇ ਲਈ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ 1984 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਡੇਰਾ ਝੂਠਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਾਵਲੀ ਆ, ਕਾਲੀ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਆ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਿੱਖੀ ਚਿਹਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ 2 ਕੱਲ ਮੋਹਰੇ ਬੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਉਣ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ RSS ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਆਡੀਓ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਤੋਰ ਕੇ ਬੜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੌਪ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦੇ ਆ, ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਕ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਥਾਪਿਆ ਸੀ ਕੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਖੜਨਾ, ਕਰਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਸੁਣਨਾ ਕੌਮ ਲਈ ਆ, ਜਿਉਣਾ ਕੌਮ ਲਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਾਗੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਈ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਰੋ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।